Okay, hello students. Now here today we have to discuss about the concept of Kohlrausch law. In the previous video you have seen that Kohlrausch law, which tells that for the molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution, each ion of electrolyte contributes. Means if you want to get the molar conductivity at infinite dilution. In previous videos we had cleared it कि infinite dilution का मतलब क्या होता है. Means where no more solvent can be added. जितना मैक्सिमम डल सकता था you have added. So at infinite dilution एक इलेक्ट्रोलाइट है, infinite dilution पर है, उसके आप मोलर कंडक्टिविटी देखना चाहते हो तो आपने दो ही आयंस बनेंगे, कैटायन और एनायन. उन कैटायन और एनायन की आयनिक कंडक्टिविटीज़ को ऐड कर देंगे, आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी. ये कोलरॉश का एक यू कैन से जो लॉ है उसका एप्लीकेशन है. जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखिए, हमको बोला है क्वेश्चन में कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड MgSO4. मतलब एक क्वेश्चन में दो हैं, आपको बोला CaCl2 की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायलेशन कैलकुलेट करो. और क्या दे दिया, आयनिक कंडक्टिविटीज दे दी गई हैं आपको. यू हैड बीन गिवन आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन एंड यू हैड बीन गिवन आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन. नाउ कोलरॉश लॉ क्या कहता है कि अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड चाहिए, नाउ यू नो कैल्शियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होता है इट फॉर्म्स वन कैल्शियम आयन एंड टू क्लोराइड आयंस. 12th में उतना तो आता है कि कैल्शियम क्लोराइड डिसोसिएट्स टू फॉर्म कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन. सो यू वांट टू गेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. सो अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ इट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन. ये जो हम जीरो प्लेस करते हैं, हमने पहले भी आपको बताया, इट शोज फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो यू राइट लैम्डा एम नॉट और लैम्डा नॉट कैल्शियम आयन. ये जो सिंबल है ये आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन के लिए है. ये वाला कैपिटल लैम्डा ये सिंबल है फॉर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज फॉर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस कोलरॉश के अकॉर्डिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन. कितने क्लोराइड आयन बने हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. नाउ प्लेस द वैल्यू. आपने कैल्शियम आयन की वैल्यू को रखा 119 प्लस आपने 2 इंटू क्लोराइड आयन की वैल्यू को रखा 76.3. यू सॉल्व इट 119 प्लस 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12 एंड 2 7 ज़ा 15. राइट, यू गॉट इट. मतलब एज वी हैव डन इट. तो व्हाट आपके पास क्या आएगा 0.61 और यह आएगा 6, यह आएगा 9215672 271.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. सो गॉट दिस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैल्शियम क्लोराइड. कोलरॉश ने क्या कहा, आयनिक कंडक्टिविटी को ऐड कर दो, वही हमने किया. जैसे हमको बोला कि फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, क्या करोगे बताओ. मैग्नीशियम सल्फेट ब्रेक होगा टू गिव मैग्नीशियम आयन प्लस टू गिव सल्फेट आयन. तो आपने क्या करना है, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट आयंस. मैग्नीशियम सल्फेट अपने दो आयंस में ब्रेक हो गया. वैल्यूज आपके पास गिवन है. प्लेस द वैल्यू फॉर मैग्नीशियम आयन इट इज 106, इट इज गिवन देयर, प्लस फॉर सल्फेट आयन it is 160 and when you add you get 266 Siemens centimeter square mole inverse. Means I mean to say कोलरॉश लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन है ये. क्या कहा, आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस में ब्रेक होगा, जस्ट एड द आयनिक कंडक्टिविटी टू गेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये कोलरॉश लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, डायरेक्ट लॉ है आई मीन टू से. अब ये इसका एप्लीकेशन है. हमने प्रीवियस वीडियो में आपको इसके 4 एप्लीकेशन बताए थे. नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एप्लीकेशन कि कोलरॉश लॉ हेल्प्स टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी of a weak electrolyte at
इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे आई जस्ट वांट टू टेल यू इन वेरी इजीएस्ट वे, बुक से डिफरेंट। आपके पास क्या हुआ, यू वांट टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या दिया, इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl, फॉर HCl एंड फॉर CH3COONAR, इन तीन कंपाउंड्स की उन्होंने आयनिक कंडक्टिविटी नहीं दी, मोलर कंडक्टिविटी दी है। ये इलेक्ट्रोलाइट हैं, आयंस नहीं लिखे इन्होंने। क्या वैल्यूज हैं, 126.4, 425.9 and 91 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। मीन्स दिस इज फॉर NaCl, दिस वैल्यू फॉर HCl एंड दिस वैल्यू फॉर CH3COONA। आपसे पूछा फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। अब आपने नोटिस किया कि जो अब सॉल्यूशन कैसे आप इसका देखेंगे, आप बोलेंगे कि सर CH3COOH का हमने अगर मोलर कंडक्टिविटी देखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि आयंस कैसे बनाता है। तो हमने कहा बिल्कुल, हमने बोला इसके आयंस बनेंगे CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस। जैसे यहां किया आपने कैल्शियम और क्लोराइड आयन की आयनिक कंडक्टिविटी को ऐड कर दिया, ऐसे आपको CH3COO नेगेटिव और H आयन की आयनिक कंडक्टिविटी लेनी है, प्लेस करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मजे की बात क्या है, क्वेश्चन में इन आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी नहीं गिवन है आपके पास, आपको गिवन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दीज कंपाउंड्स। हमने कहा हम इसी को यूज करेंगे, राइट? कैसे यूज करेंगे, अब सुनिए। आपको चाहिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नाउ हाउ टू गेट इट, व्हाट इज अ वे, व्हाट इज अ मेथड टू गेट इट। आपने देख लिया, यू हैव नोटिस्ड कि दिस CH3COOH dissociated to give CH3COO negative ion and dissociated to give H positive ion. These are ions, but we don't have ionic conductivity. So from these molar conductivities we will get this ionic conductivity. कैसे? आपको सबसे पहले you need the ionic conductivity of CH3COO negative ion. आपको इसका कंडक्टिविटी चाहिए, नहीं है, कहां से मिलेगा? मिलेगा CH3COONA की मोलर कंडक्टिविटी में इस आयन की आयनिक कंडक्टिविटी छुपा हुआ है। ये मोलर कंडक्टिविटी है ना, इसमें CH3COO नेगेटिव की आयनिक कंडक्टिविटी यहां पर है। ये ले आओ आप, आयनिक तो नहीं मिल रहा है, मोलर है ना, मोलर ही ले लो। आपने लिखा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA। चलो जी, यहां से आपको CH3COO की वैल्यू मिल जाएगी। आपने कहा सर H आयन, अब तो समझ में आ रहा होगा, H आयन आपको किससे मिल जाएगा, HCl की वैल्यू लिया हो। ब्रिंग द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl। यहां से H की मिल गई आपको आयनिक कंडक्टिविटी, लेकिन आप नोटिस करेंगे हम इनका पूरा मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू लेकर के आ रहे हैं। तो बच्चों यहां CH3COO के साथ कौन आ रहा है, Na की वैल्यू भी आ रही है और यहां Cl की वैल्यू भी आ रही है। तो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव टू रिमूव द वैल्यूज फॉर Na एंड Cl, मीन्स सब्सट्रैक्ट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। I repeat, for CH3COOH we need the ionic conductivity of CH3COO negative ion and ionic conductivity of H ions। हमने क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, हमें CH3COONA से मिलेगी, वही रख दो सीधा एज इट इज। आपने कहा वैल्यू कहाँ से मिलेगी H आयन, आपने कहा HCl से मिलेगी, वैल्यू रख दीजिए HCl की। आपने कहा सर इसमें तो एक्स्ट्रा आ गया NaCl, हमने कहा NaCl की वैल्यू दिया है, उसको आप माइनस करा दीजिए। इजीएस्ट वे है ये, प्लेस द वैल्यू। आपने मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA रखा, ये है 91, प्लस आपने मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl रखा, ये वैल्यू है 425.9, राइट, माइनस आपने NaCl की वैल्यू को प्लेस किया, ये वैल्यू है 126.4। एकदम आसान हो जाता है क्वेश्चन, इट बिकम्स सो सिंपल टू टैकल इट। आपने इसको सॉल्व किया, यू गॉट 0.9, 5 + 1 6, 9 + 2 11,
516.9 माइनस 126.4। आपने इसको सबसेट किया, यू गेट 0.5, यू गेट 0, यू गेट 9 एंड यू गेट 3। 390.5 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इजीएस्ट वे। आयंस का चाहिए था, आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी नहीं थी, तो आपको जो मॉलिक्यूल दिया उन्हीं को आप रीअरेंज करोगे। CH3CO के लिए आपने CH3COONA रखा, H के लिए आपने HCl रखा और NaCl, अब Cl और Na एक्स्ट्रा था, माइनस कर दे, गेट द रिजल्ट। सो इन कंटिन्यूएशन टू दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव डिस्कस राइट नाउ, हम कोलरॉश लॉ के एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ, तो वी हैव टू मोर एप्लीकेशंस, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। कोलरॉश ने अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ पहला रूल ये निकल के आया, द फर्स्ट रूल वाज कि वी कैन फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of a weak electrolyte. Okay, now what next? When we are talking about weak electrolyte means which are not completely dissociated. तो कोलरॉश लॉ को यूज करके हम उन्हीं वीक एसिड्स का या वीक कंपाउंड्स का, वीक बेस भी हो सकता है, उन वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम डिसोसिएशन, एक तो परसेंटेज डिसोसिएशन फाइंड करेंगे कि हाउ मच दे आर डिसोसिएटेड, और दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन दिया हमको, द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl, NaOH एंड NaCl. Their values are 129.8, 217.4 and 108.9 Siemens centimeter square mole inverse respectively. If the molar conductivity of m/100 NH4OH solution, means they are talking about NH4OH solution, and what is m/100? They had given molar conductivity of m/100 NH4OH solution is 9.33 Siemens centimeter square mole inverse. मीन्स उन्होंने गिवन कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी दे दिया। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ NH4OH एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द परसेंटेज डिसोसिएशन। नाउ यू विल आस्क कि सर परसेंटेज डिसोसिएशन का फार्मूला क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसी को आप परसेंटेज में लेंगे तो परसेंटेज डिसोसिएशन हो जाएगा। और कभी भी आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपने परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है, बहुत तरीके हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ क्योंकि हम मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो टू गेट दिस percentage dissociation, which is also represented as, to get this percentage dissociation we will apply a relation of degree of dissociation, and this degree of dissociation comes to be alpha is equals to lambda mc, means अब जिसका निकालना है उसका मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मीन्स अगर आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NH4OH का निकालना है तो आप लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझो क्वेश्चन को, रटना नहीं चाहिए न्यूमेरिकल्स को। तो ये मोल आपने निकाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH, तो नीड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन NH4OH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बच्चों यहां m/100 NH4OH सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी आपके पास गिवन है। मींस एक कंसंट्रेशन m/100 कंसंट्रेशन पे क्या मोलर कंडक्टिविटी है वो गिवन है। दूसरे टर्म्स में कहें तो लैम्डा mc गिवन है 9.33 अपॉन, आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर चाहिए, यहां नहीं दिया। आप ये डाटा यूज करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब NH4OH डिसोसिएट होगा तो वो बनाएगा NH4 पॉजिटिव आयन और वो बनाएगा OH नेगेटिव आयंस। अभी किया था हमने न्यूमेरिकल कि अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH देखना है, क्या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, तो आप इसको करेंगे आयनिक कंडक्टिविटी और यू कैन से
Yes, ionic conductivity of NH4 positive plus ionic conductivity of OH negative. इससे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH आएगा। लेकिन बच्चों इन दो की वैल्यूज यहां न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं है, तो आप सबसे पहले इसको निकालेंगे। अभी किया था हमने न्यूमेरिकल, हम उसी का सहारा लेंगे कि अगर हमको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH चाहिए तो हमें NH4 की वैल्यू किससे मिलेगी? NH4Cl से। तो हम लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl प्लस क्या करेंगे, दिस इज आई रीराइट इट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl प्लस आपको OH चाहिए ना, किससे मिलेगा? NaOH से। आप लिखा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH। अब ये NH4 की वैल्यू दे रहा है, ये OH की वैल्यू दे रहा है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? NaCl। सब्सट्रैक्ट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl को आप माइनस कर देंगे, बिल्कुल वैसे जो अभी टैकल किया था हमने क्वेश्चन। प्लेस द वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl, NH4Cl कितना दिया? 129.8 प्लस ऑफ NH4OH वैल्यू क्या दिया? 200, यस फॉर NaOH 217.4 माइनस फॉर NaCl क्या वैल्यू दे रखा है आपको यहां पर? 108.9। राइट, आपने इसको सॉल्व किया एंड व्हेन यू ऐड देम, सबट्रैक्ट देम, यू गेट द आंसर 238.3 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपके पास क्या मिला? ये मिला मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH एट व्हाट? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो हमको यहां चाहिए था। हमारा क्वेश्चन ये था, लेकिन इस क्वेश्चन के एक पार्ट इसमें हिडन था कि अगर हमको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH चाहिए तो हमको NH4Cl NaOH ऐड करना था, मोलर कंडक्टिविटी दिया था क्वेश्चन में, और NaCl को माइनस करना था। मिल गया आपको? अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखना था, रिलेशन आपके पास था, आप लिखना था लैम्डा MC NH4OH अपॉन लैम्डा M0 NH4OH। लैम्डा MC NH4OH 9.33 आपको मिल चुका था क्वेश्चन में, और लैम्डा M0 कितना मिला? 238.3। Now when you divide, तो I am writing approximately value, it comes to be 0.0392। 0.0392। और अगर आपने इसका परसेंटेज चाहिए, यू नीड परसेंटेज डिसोसिएशन, तो मेरे बच्चों परसेंटेज निकालने का तरीका होता है it is to be multiplied by 100, so it becomes 3.92%। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना था, परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना था, यू गॉट 3.92%। समझ में आया अभी तक? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये कोलरॉश लॉ के बेस पर है। और नेक्स्ट पार्ट क्या था? यू वांट टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैं बहुत आपको उलझा नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट रिलेशन बता रहा हूं कि जब आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, कहीं कहीं भी इसका डेरिवेशन नहीं है, चक्कर में नहीं पड़ना आप लोगों ने। कैसे दिया हो आपने ऐसे ध्यान देना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था, क्या फॉर्मूला था? K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। राइट, अब C का क्या अर्थ होता है बेटा? C मीन्स मोलर कंसंट्रेशन। यार अगर मैं बात करूंगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो तो कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, पर हमें मोलर कंसंट्रेशन देखना है किसका? जो M/100 NH4OH है। हम उसी सॉल्यूशन का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल रहे हैं, हम इसी सॉल्यूशन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहे हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे क्वेश्चन में यहां गिवन है, दिस इज 1/100, यू कैन टेक इट एज 0.01। तो प्लेस द वैल्यू ऑफ C 0.01 इंटू अल्फा आपको मिल चुका था यहां से, अभी तो किया आपने, आपको अल्फा मिल चुका था, यू गॉट 0.0392 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1.00392। आपने इसको सॉल्व किया, यू कैन टेक इट एज 0.01, तो यू कैन टेक इट एज 1 इंटू 10⁻² इंटू यू कैन टेक इट एज 3.92 into 10⁻² whole square. I hope all of you are getting, upon
1 minus 0.0392, it becomes 0.9608. आपने इसको सबसेट कर दिया, and when you solve it, so as a result you get, again I am telling approximate answer, you get k is equals to 1.59 into 10 to the power minus 5. मैं फिर बता दूं, मैं आपको यहां एप्लीकेशन सिखा रहा हूं, रूल्स को कैसे आपने अप्लाई करना है। तो ये और ये पार्ट निकालना था, लेकिन इस और इसके लिए आपने पहले ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाला, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, पढ़ें, एक बार और देखें इसको, जिससे कि आपको और चीज़ें क्लियर हों। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब।